साथियों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बोध गया बिहार के समर्थन में एवं महाबोधि महाविहार संघर्ष समिति आजमगढ़ मऊ के तत्वाधान में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के 152वें जन्म दिवस के पावन अवसर पर एक दिवसीय देशव्यापी भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। मैं हूं ज्ञानरत्न दिवाकर बौद्ध और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान 24। जी हाँ साथियों, आज आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना अंतर्गत गोछा गांव में हम खड़े हैं। यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है। एक दिवसीय भूख हड़ताल, चूंकि यह देशव्यापी हड़ताल है, बोध गया महाविहार मंदिर को लेकर पिछले लगभग 500 दिन से लगातार धरना आयोजित हो रहा है। बोध गया में आकाश लामा जी चला रहे हैं और छत्रपति साहू जी महाराज के इस पावन पवित्र जन्म दिवस पर भी उन्होंने आह्वान किया था कि एक दिवसीय भूख हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल होना चाहिए। उसी के समर्थन में हम लोगों ने या इस कमेटी के सदस्यों ने, महाबोधि महाविहार संघर्ष समिति आजमगढ़ मऊ के सदस्यों ने भी भूख हड़ताल का आयोजन किया। इस अवसर पर यह जनसमूह आप देख रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की तरफ, जहां दिखाते हैं एक विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा है इस भूख हड़ताल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान बुद्ध की करुणा है, भगवान बुद्ध की करुणा है, अशोक सम्राट अमर रहे, अशोक सम्राट अमर रहे, अनागारिक धर्मपाल अमर रहे, अनागारिक धर्मपाल अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, एक्ट 1949 रद्द करो, एक्ट 1949 रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। बिहार सरकार होश में आओ, अनागारिक धर्मपाल अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। BTF 1949 रद्द करो, BTF 1949 रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, आकाश लामा संघर्ष करो, आकाश लामा संघर्ष करो, दीपांकर जी संघर्ष करो, दीपांकर जी संघर्ष करो, मुन्नालाल गौतम संघर्ष करो, मुन्नालाल गौतम संघर्ष करो। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। जी सर्वप्रथम मैं आपको आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा नाम जो है राहुल बुधांकर है। जी, तो आज भूख हड़ताल का जो आयोजन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है, जबकि आज आज छत्रपति साहू जी महाराज का जी जन्मदिन भी है? आज वर्तमान भारत के आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के 192वीं जयंती है और आप जैसे कि पूछे हैं कि आज इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है, तो हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक कार्यक्रम हुआ है और महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है राष्ट्रव्यापी, वह जो है आज 500वां दिन है। इस 500वां दिन पूर्ण होने पे और सौभाग्य की बात ये रही कि जो है आज ही के दिन छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, तो इस जयंती पे हम लोग जो है एक दिन का शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है गोछा की धरती। तो इस भूख हड़ताल का उद्देश्य क्या है आपका?
इस भूख हड़ताल का उद्देश्य हम लोगों का है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है, जो बौद्धों का पवित्र स्थल है, सबसे ज्यादा पवित्र स्थल जो है हम लोगों का माना जाता है इस पृथ्वी पे, उसको मुक्त कराने के लिए। उसका कारण क्या है कि वहाँ जो है बौद्धों के अलावा वहाँ पे अन्य संगठनों का वहाँ कब्जा है। जैसे कि 9 लोगों का पैनल है, उसमें 4 बौद्ध और चार जो है हिंदू गैर बौद्ध हैं। और सबसे ज्यादा जो है हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है कि उसका जो पदेन अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष जो है हिंदू है, वो भी डीएम को बनाया जाता है। डीएम हिंदू होना चाहिए। यह सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण और अन्याय किया जा रहा है बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा। इसीलिए अब जनमत हो जाती होगी, बहुमत हो जाती जी, उनकी बहुमत हो जाती है। और वहाँ का जो फंड आता है, इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अन्य देशों में जाकर के कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और वहां से चंदा लेकर के आते हैं और उसको राम मंदिर जैसे जगहों पे जो है करोड़ों करोड़ों रुपया बोध गया से उठा करके राम मंदिर में दिया जाता है। आज भूख हड़ताल आपका जो है कितने घंटे का रहा है? आज यह भूख हड़ताल हम लोगों का कार्यक्रम 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक रहा है। 7 घंटे 6 घंटे का। 7 घंटे। जी। तो कार्यक्रम आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज के कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा है, और यह भीड़ लोगों की उपस्थिति यह प्रदर्शित करती है कि आने वाले समय में यह बोध गया टेम्पल पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में होगा। हम लोगों के जो है 100% हम लोगों की जीत होगी। तो आज के आंदोलन में कहाँ से लोग आए थे? आज के आंदोलन में जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद और जो है आजमगढ़ जिला, मऊ जिला, इन सभी जिलों के लोगों के, देवरिया जिला से लोग अंबेडकर नगर से चल करके आए थे। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो है इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ करके, उस धरोहर को अपनी धरोहर समझ करके इस गोछा की धरती पे आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चैनल के माध्यम से और बतौर इस संस्था के माध्यम से। जी महोदय, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम राम कुमार है, मैं देवरिया से हूँ। जी, तो आप भी इस आंदोलन में आए हैं, क्या बिल्कुल उद्देश्य है आपका? भाई, जब मैंने सुना है कि यहाँ गोछा गांव में जी। भूख हड़ताल का कार्यक्रम है, तो मैं बताऊं, मैं पूर्ण रूप से यह चाहता हूँ, पूर्ण रूप से अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट हूँ और मेरे जेहन में भरा हुआ है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए केवल नहीं, अंतः दिल से मैं चाहता हूँ कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी जनसभा में उपस्थित हूँ और लोगों को संगठित करके उस आंदोलन को, उस जन समूह को या सभा को सफल बनाने के लिए मैं उपस्थित होना चाहता हूँ और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना हर एक तरह का सहयोग देना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रघुपत है। जी। कहाँ से हैं आप? यहीं बगल में नराव गांव है, जी। वहाँ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ से ही? आजमगढ़ से। जी। तो आज भूख हड़ताल का उद्देश्य क्या था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का भूख हड़ताल समझिए बोध गया महाविहार जो है मुक्त कराने के लिए जी। यहाँ जो जनपद आजमगढ़ मऊ में महाबोधि महाविहार संघर्ष समिति बनी है, उसके तत्वाधान में यहाँ धरना प्रदर्शन जो हुआ है, भूख हड़ताल ऐसे दिन हुआ है कि आज के दिन हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्मदिन है। इस मौके पर हम लोग रखे थे कि इस दिन दोनों मनाया जाएगा और बोध गया का टेम्पल जो है उसको मुक्त कराने के लिए एक्ट जो है 1949 रद्द किया जाए, यह हमारी मांग रही है कि भूख हड़ताल के माध्यम से भारत सरकार से और बिहार सरकार से यह आंदोलन करके दिखाया जा रहा है कि वह यह हमारी बात सुने। जी। तो आज 500 दिन सुनते हैं कि आंदोलन हो गया, लेकिन सरकार आज तक कुछ कह रही है कि नहीं कह रही, या बिहार सरकार क्या कर रही है, या केंद्र सरकार, इस पर कुछ ये जान लीजिए कि 500 दिन हो गया है, तो ये तो मालूम है सभी लोगों को, आम जनता को मालूम है कि अब हरी गूंगी सरकार है, अपने मनमानी करती है। अगर यह शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन हुआ है, हड़ताल हुआ है, जिस दिन हम लोग उग्र होंगे उस दिन तो हम मना लेंगे, लेकिन अभी हमारा कार्यक्रम ये शांति ढंग से चलेगा। आपका नाम?
मैं सर्वप्रथम धम्म ज्ञान 24 चैनल का आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रयाग जी गौतम, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम धरारा, पोस्ट खैराबाद, जनपद मऊ का रहने वाला हूं। आज इस कार्यक्रम की आपकी अहम भूमिका रही है। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल रहा। जो महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति आजमगढ़ मऊ के तत्वाधान में जो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की 152वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के अवसर पर जो देशव्यापी जो महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन जो देशव्यापी आंदोलन के रूप में यह घोषणा हुई, तो हमारे यहाँ के 2 वक्ता लोग महाबोधि महाबिहार को मुक्त कराने के टेम्पल के सामने जो है धरना प्रदर्शन में गए हैं। जो हमारे संरक्षक महोदय हैं और हमारे मुन्ना लाल गौतम जी हैं, उन्हीं लोगों के संरक्षण में, उन्हीं लोगों के आदेश पर आज यह महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन 1 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम यह चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर परमानंद, ग्राम गोचा, पोस्ट देवकली, तारण, जिला आजमगढ़। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। आंदोलन कब से चल रहा है? आंदोलन तो आप करीब करीब 500 दिन निकल गए आंदोलन का। जी, मैंने थोड़ा मोड़ा करके, चाहे जब से शुरू है 500 दिन निकल गया है। चाहे जिस स्थिति से मतलब आंदोलन चल रहा है उसमें 500 दिन गुजर चुका है। लगातार आंदोलन लगातार चल रहा है। आंदोलन चल कहाँ रहा है? चल रहा है वहाँ, मतलब कि बोधगया में चल रहा है महाबोधि महाबिहार। तो 500 दिन से चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अरे सर, तो जब कोई चीज विधान से हल करना है तो उसके लिए टाइम लगती है। जी। अगर हम लोग भगत सिंह बन जाए तो खुद आसान हो जाएगा। कहते हैं कि जब आजादी का समय था तो कांग्रेस में उस समय गरम दल और नरम दल दोनों थे। हाँ। और उस समय देश आजाद हुआ। हाँ। तो इस तरह आप लोग अपने बोधगया मुक्ति आंदोलन को चाहते हैं कि आगे बढ़े और मेरा बोधगया महाबिहार जो मुक्त हो, तो आप कौन सी भूमिका? देखिए, हम लोग वही भूमिका निभाएंगे जो किसी के बस का नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपना रेलवे स्टेशन है करीब का ना जी। अपने इलाके में आजमगढ़ मऊ वालों को जुटाएंगे और रेलवे मतलब ट्रैक पर जो है वहां अनशन होगा और वहाँ आमरण अनशन होगा। या तो रेल हम लोग को खत्म कर दे, या तो वहाँ का अधिकारी खत्म कर दे, या तो हमारी बात सुन ले। इस तरीके की बात करेंगे। और जो चौराहा है मोहम्मदाबाद का, उस चौराहे पर भी यही हाल करेंगे। उसको भी रोकेंगे तीनों तरफ से, करहा वाला मार्ग, उधर मऊ वाला मार्ग, इधर आजमगढ़ वाला, सबको रोकेंगे और इसके बाद अपनी ताकत दिखाएंगे। तो आप लोग जो है आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। जब हमारे जो संस्थापक हैं यानी संघर्ष समिति के, अगर उनका हम लोग को आदेश मिल जाए तो हम जान देने के लिए तैयार है। और करने के लिए कौन बात है, अगर उनका आदेश मिल जाए, जो हमारे संस्थापक महोदय हैं, और इस संघर्ष समिति में इतना दम भी है कि मरने के लिए डरते नहीं है, कहीं भी कुर्बान हो सकते हैं अच्छा काम के लिए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो कम से कम एक अमर नाम तो हो जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम रणजीत प्रसाद है। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम सैदपुर मऊ जिले का। आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ भूख हड़ताल है? मुझे सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है कि ग्राम गोछा में आजमगढ़ जिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं आया हूँ। तो कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। महाबिहार मुक्त होना चाहिए कि नहीं? श्योर मुक्त होना चाहिए। आपका नाम? शोभा प्रसाद, कहाँ से रहने वाले? ग्राम सभा इब्राहिमपुर के रहने वाले हैं। जी। यहाँ जो भूख हड़ताल हुआ है, जी, आखिर क्यों हुआ है? बोधगया में जो 500 दिन हो गया है आंदोलन करते हुए, उसी पर्पज से हम लोग आंदोलन किए हैं। साहू जी महाराज का जन्मदिन भी है। उस अवसर पर सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। बोधगया मुक्त क्यों चाहिए आपको? बोधगया इसलिए कि बौद्ध धर्म का वो धार्मिक स्थल है और जिस धर्म का होता है उसी धर्म का हुआ होना चाहिए, उसी धर्म का मालिक होना चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। जी। कहाँ के निवासी? ग्राम जलालपुर का निवासी हूँ, जिला आजमगढ़। मैं देखा हूँ कि आज इतनी भयंकर धूप है और उस पर से भूख हड़ताल, जी, और आप इस उम्र में भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो आज कैसा ये जोश कहाँ से आया? ऐसा है कि
हमारा क्षेत्र ही जोशीला है। जी हम लोगों ने जो बौद्ध विहार जगह जगह बने हैं, उसके तहत जो है हम बहुत दिनों से इसके कार्यक्रम में हम लोग लगे रहते हैं। जहाँ से हमको सीख ये मिली है कि बाबा साहब को हमने जाना, अब उनके जानने के बाद हमने बौद्ध धर्म पर आए। और इस जो आंदोलन चल रहा है प्रबंधन समिति वाला बीटी एक्ट, इस बीटी एक्ट को हम लोगों ने बोध गया से जानकारी मिली और जानकारी जो प्राप्त किए, इसके आधार पर जो है हम लोग इसको स्वतंत्र कराने के लिए जो बीटी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ताकि हम बैठेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी और जान करके अब हम ही तक सीमित न रह जाए, ताकि और लोगों को सीख मिले। और सीख मांग है कि जो बोध गया का टेम्पल है बीटी एक्ट, वह अधिनियम समाप्त हो। जैसे वक्ताओं ने कहा कि 5 बौद्ध 5 हिंदू उसमें जो है समिट है, और उसका पदेन अधिकारी जो है वो कलेक्टर होता है, वो भी हिंदू होता है। तो बहुमत जो है हिंदुओं की होती है, इसलिए वो अपने पक्ष का हर चीज करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी बौद्ध हों, ताकि हमारा प्रबंधन जो है इस मंदिर का प्रबंधन बौद्ध को सौंपा जाए। इसी उद्देश्य से हम लोग जो है यह प्रदर्शन, और हमने इसके पूर्व जो है अनेक प्रदर्शन किए गांव-गांव में। इसके बाद लास्ट में जो है मशाल जुलूस भी निकाला। आज जो है इस भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं। अब बैठने का उद्देश्य है कि हम बैठेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे सब लोग इससे जुटते जाएंगे और आगे लड़ाई चलती रहेगी। महोदय, आपका नाम? मेरा नाम धम्बीरियो है और मैं जो है महाबोधि मुक्ति संघर्ष समिति का जो कोषाध्यक्ष हूँ जो जी जी। और आपका पेशा क्या है? मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से। जी, तो महाबोधि महाविहार जो है मुक्त नहीं हो पा रहा है, उस पर कोई आर्टिकल बने हैं जी। उस जो बीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है, और आर्टिकल पर आप क्या कहना चाहेंगे? आर्टिकल 13 जो है जी वो 1949 कहना न, जैसे 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो उसके पूर्व का बना जो है बीटी एक्ट 1949 है, उसको स्वतः निरस्त हो जाना चाहिए जो है। लेकिन अभी जो है वो बरकरार पड़ा हुआ है जो है। अब वो सरकार के दबाव में है, किसके दबाव में है हम नहीं जानते जो है, लेकिन अब उसी के विरोध में हमने जो है मतलब 1949 जो है मतलब निरस्त हो, इसीलिए जो है आज जो बोधगया 500 दिन पूरा हुआ है, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी जो है किया गया है, ताकि जो है एक संकेतात्मक या जो है प्रतीकात्मक जो है मतलब धरना जो है दिया गया है। और हमको थोड़ा डिटेल से बताइए कि आर्टिकल 13 जब होता है जी तो उसमें क्या प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 13 में जो है जैसे संविधान जो बना जो है तो उसमें आर्टिकल 13 का उल्लेख हुआ जो है कि जो 1950 के पूर्व का जितने भी जो है कानून है जो है वो स्वतः निरस्त हो जाने चाहिए जो है। और दुर्भाग्य से 1949 जो है अभी निरस्त नहीं हुआ है जो है, उसी के बावजूद भी नहीं हो पाया है। इसी की वजह से बोधगया मुक्त जो है पौधों के जो है प्रबंधन जो है उनके हाथ में नहीं हो पा रहा है जो। तो आप तो अधिवक्ता हैं, आप क्या करेंगे उस विषय पर? कहीं पर सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पर फाइल की गई है? हाँ, इसके लिए पिटिशनर दाखिल की गई है जो है, और जो मतलब वो विधिवत जो एक पॉइंट देकर जो दाखिल की गई है जो है, वो जो अपडेट में लगेगी जो है तो उसकी सुनवाई होगी संभवतः 11 अगस्त को जो उसकी डेट जो है सुनिश्चित। लोगों का कहना यही है कि इस्लाम की मस्जिद होती है, इस्लाम धर्म की अपनी श्रद्धा का केंद्र मस्जिद होती है, उसका प्रबंधन जो है इस्लाम धर्म के लोग करते हैं, और चर्च का प्रबंधन ईसाई लोग करते हैं, मंदिर का प्रबंधन हिंदू लोग करते हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त स्थान है, बोधि प्राप्त स्थल है, उसका प्रबंधन बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, और जो बीटी एक्ट 1949 है उसको या तो संशोधित किया जाए या फिर डिफ्यूज कर दिया जाए, और बौद्धों के लिए नया नियम लाया जाए, ताकि वह महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में हो, उसका देखभाल और प्रबंधन बौद्ध करें। इन्हीं बातों के साथ
आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। हेलो